बात 3 मई 1999 की, जब भारत ने पाकिस्तान के सीने पर विजय का झंडा गाड़ा था। कहते हैं दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। कारगिल युद्ध का उद्घाटन तभी हो गया था जब परमाणु बम के परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक परमाणु संपन्न देश बन गया था, जिसके बाद अगर कभी भी दोनों देशों के बीच में युद्ध होता तो वह काफी घातक होता। जिसे सोच के हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता करना चाहा। जब अक्टूबर के बाद कारगिल के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगेगा तो दोनों देशों के सैनिक अपने अपने बंकर को छोड़कर नीचे चले आएंगे, और जब मई जून के समय में ठंड कम हो जाती है तब फिर से अपनी सीमा पर चले आएंगे। यह समझौता 21 फरवरी 1919 को हुआ था, और जब अक्टूबर का महीना आया तो भारतीय सैनिक अपनी सीमा को छोड़कर नीचे चले आए, परंतु पाकिस्तानी सेना अपनी सीमा को न छोड़कर 10 किलोमीटर अंदर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसका लक्ष्य था कि अब भारतीय सैनिकों को यहाँ नहीं आने देंगे, जिससे कारगिल का क्षेत्र भी पाकिस्तान में मिल जाता। लेकिन अगर भारत यह युद्ध हार जाता तो हो सकता था आज हमारे देश के पास कश्मीर नहीं होता। इसीलिए इंडिया को यह युद्ध इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट था। बट दिस इज नॉट इजी। पाकिस्तानियों ने कारगिल के लद्दाख और द्रास जैसे कई क्षेत्रों के पास लगभग 120 किलोमीटर दायरे को कब्जा कर लिया था। हमारे वीर जवानों के लिए यह युद्ध कितना डिफिकल्ट था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट 240 फीट है और कारगिल के सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल जिसकी ऊंचाई 8500 फीट है। पहली बात तो इतनी ऊंचाई पर चढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद यह खतरा कि ऊपर से कब गोली चल जाए मालूम ही नहीं। घुसपैठियों के बारे में इंडियन आर्मी को तब पता चला जब तासी नामग्याल नामक एक चरवाहे ने अपनी दूरबीन से अपने खोए हुए भेड़ को ढूंढ रहा था। तभी उनका नजर पाकिस्तानी सैनिकों पर पड़ा जो बंकर बनाकर छुपने की तैयारी कर रहा था। तभी उन्होंने अपनी नजदीकी छावनी के सैनिकों को इन्फॉर्मेशन दिया। इंडियन आर्मी की छोटी टुकड़ी और तासी के साथ खबर की जांच करने के लिए चोटियों पर चले गए, पर उन सैनिकों को बेरहमी से मार डाला। कारगिल युद्ध के कुछ प्रमुख नायक कैप्टन विक्रम भद्रा, ग्रेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और अन्य जवान साथी थे। जब उन्हें मरे हुए सैनिकों के बारे में पता चला 3 मई 1999 के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया था। इन तीनों ऑपरेशन ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, जिसके कारण उसे पीछे हटना पड़ा। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था, जिसमें पाकिस्तान के 4000 सैनिक और भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1363 घायल, लेकिन अंत में जीत हमारी हुई।